कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो एचएसएससी के द्वारा पीछे पूछे गए हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोनालिका और कल्याण सोना। सोनालिका एवं कल्याण सोना ये किससे संबंधित टर्म है? ये गेहूं की प्रजाति है। तो इसी प्रकार से आपको चावल वगैरह की प्रजाति पूछी जा सकती है, यानी फसल से संबंधित यह संभावना रहती है। अब आगे पूछा है कि खेड़ा जो है वो रोग होता है। खेड़ा या खेरा क्या है? एक रोग है, जड़ गलन का रोग होता है। किसमें? धान में। तो धान में किस कमी से होता है ये पूछा है, किस कमी से होता है? तो ये जस्ता की कमी से होता है, यानी जिंक की कमी के कारण इस रोग का पाया जाता है इस फसल के अंदर। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आगे है कि वर्मी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर। अब देखिए, वर्मी कल्चर के लिए जब पूछा गया तो ऑप्शन दिए गए थे कि मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर जैविक खेती। तो जैविक खेती इनका क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। ये 2016, 17 और 18 के आसपास जो प्रश्न आए हैं उससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टर्म है आपको ये समझने के लिए कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित वो कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था कि मोजरेला पनीर जो है वो किसके दूध से बनता है? मोजरेला पनीर। ये देखिए, ये भी एचएसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मोजरेला पनीर जो है वो भैंस के दूध से बनता है और ज़्यादातर इटालियन भैंसी पाया जाता है क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये किससे बनता है? भैंस के दूध से बनता है। इसी प्रकार से भैंस की औसत गर्भ अवधि क्या है? भैंस की औसत गर्भ अवधि क्या है? ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ये औसत गर्भावधि जो है वो 307 दिन है और कई जगह आपको 310 दिन भी है। तो ये आसपास जो है 310 दिन के आसपास जो है भैंस की गर्भावस्था जो है वो रहती है। और कई बार भैंस का जब पूछा जाता है तो गाय का भी पूछ लिया जा सकता है। तो गाय की औसत अवधि जो है वो 280 दिन रहता है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि गाय की जो औसत आयु है वो कितनी है? तो गाय की औसत आयु की बात करें 20 से 25 वर्ष गाय की औसत आयु होती है। इसी प्रकार से पशु प्लेग जो है वो क्या है? यानी प्लेग रोग जो है पशुओं के अंदर फैलता है, प्लेग रोग। तो ये क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। तो आपको अंदाजा आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है और किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। गाय का दूध जो है वो पीला रंग होता है। गाय का दूध पीला रंग होता है। अब पूछा यह गया है कि गाय का दूध जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो कैरोटीन इसका आंसर आएगा, यानी कैरोटीन की मात्रा उसमें पाई जाती है। ये विटामिन है, विटामिन का नाम भी है, ए विटामिन से संबंधित है। तो कैरोटीन के कारण क्या है? गाय का दूध जो है वो पीले रंग का होता है। अब देखिए, ऑक्सीटोसिन का टीका लगता है और किसके लिए? जब भैंस दूध नहीं देती, गाय दूध नहीं देती, तो दूध न देने के कारण ऑक्सीटोसिन का जो टीका लगता है यह अभी बैन भी है। ऑक्सीटोसिन का टीका तो ये दूध न देने पर लगता है। दूध उत्प्रेक्षण बोलते हैं, यानी दूध को बढ़ाने के लिए या दूध जब गाय भैंस नहीं देती तो ऑक्सीटोसिन का टीका लगाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पीछे गए हैं। इसी प्रकार से जाफराबादी भैंस जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है ये क्वेश्चन था। तो ये गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। जामनगर कच्छ में इनका स्थान है।
और पहले ब्यात की आयु क्या होती है? 37 महीने। किसकी? भैंस की। ये क्वेश्चन पूछा गया था। भैंस के पहले ब्यात की आयु क्या होती है? तो 37 महीने या फिर 3 साल के लगभग जो है पहले भैंस की ब्यात पाई जाती है। तो उम्मीद है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि पिछले सालों में, विगत वर्षों में HSSC और विशेष रूप से 90% के लगभग जो ये क्वेश्चन जो है वो पुलिस से संबंधित यहाँ पर टर्म जो है पूछी गई है इन एग्ज़ाम के संबंध में। और ये कुछ टर्म है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखी है। इसी प्रकार से एक पूछा गया था साहिवाल जो है वो गाय की नस्ल के संबंध में पूछा गया। यानी साहिवाल क्या है? गाय की एक नस्ल है। इसी प्रकार से रानीखेत जो रोग है, रानीखेत रोग मुख्य रूप से मुर्गियों में पाया जाता है। और रानीखेत रोग के बारे में जो पूछा गया वो ये है कि ये क्या है? यानी ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। तो इस प्रकार की टर्म जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हमें कहाँ से अध्याय शुरू करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में जब हमने ये टर्म की है तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले सालों में किस प्रकार के HSSC ने, और ये जो टर्म है लगभग 90% तक की क्वेश्चन जो है वो पुलिस से पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है टेक्स्ट असिस्टेंट के और इंस्ट्रक्टर वगैरह में भी ये क्वेश्चन आए हैं। तो इसी के साथ में मुझे उम्मीद है इसी प्रकार की यदि आप जानकारी चाहते हैं तो इस YouTube चैनल के साथ में आप जुड़ भी सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए। जय हिंद।